अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड के बारे में। अगर आप आगाही LMS पोर्टल पर असाइनमेंट या वर्कशॉप में लॉगिन करते हैं तो आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछा जाता है। अगर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गया है या फिर आपको याद नहीं है या फिर आपको बनाना नहीं आता तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रोल नंबर से यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना सिखाऊंगा कि किस तरह से, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर याद है तो किस तरह से आपने रोल नंबर को यूज़ करके आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। इससे मैं पहले एक दो वीडियो बना चुका हूं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर यूज़र नेम और पासवर्ड हम जब एंटर करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा। तो आज मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिसके ज़रिए आप उन तरीकों को यूज़ करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकेंगे। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। तो चलें चलते हैं, सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। गूगल पर जाकर लिखेंगे aiou.edu.pk लिखेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आप आए, यहाँ पर चाहे आप रिजल्ट चेक करें या फिर आप अपना एडमिशन कंफर्मेशन चेक करें या फिर आप अपनी रोल नंबर स्लिप चेक करें या फिर आप बुक डिस्पैच स्टेटस चेक करें, कोई भी चेक करें यहाँ पर, या रोल नंबर स्लिप या डेट शीट में तो खैर आपको नहीं दिखेगा। बाकी जो है यहाँ पर आपको ट्विटर इन्फॉर्मेशन भी आपको नज़र आ जाएगा। आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ से नोट करना है। तो यहाँ से मैं एडमिशन कंफर्मेशन वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आपको रिजल्ट में लाजमी से मिल जाता है, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पे एडमिशन कंफर्मेशन वाले बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने ऑल लेवल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर टाइप करता हूँ। रोल नंबर आपको लाजमी से याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर मैंने टाइप किया, यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। अब यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ से Ctrl+C किया, ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने नोटपैड को ओपन किया, यहाँ पे मैं इसको जो है न्यू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट करेंगे आपने यहाँ पर याद रखना है, आपने यहाँ पर लिखना है @ ठीक है, ये आपने लिखना है aiou.edu.pk, ये आपने लिखा, ये आपका यूज़र नेम क्रिएट हो गया, यानी कि ये आपने उठाकर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब आपका पासवर्ड जो होगा वो आपका अपना रोल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको जो है कॉपी कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा आपने एक बात याद रखना है, यहाँ पर ये जो आपके पास कैपिटल रूफ है, यहाँ पर कैपिटल जो लेटर हैं आपने इनको संभाल कर देना है, यानी कि यहाँ पर NB यानी कि NMB था या NBM था, ये NBM था, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बाकी आपने वैसे ही लिखना है और यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब आपने जो है पासवर्ड क्या एंटर करना है, पासवर्ड आपने अपना रोल नंबर एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं पासवर्ड नीचे लिख देता हूँ। जैसे कि मेरे पास जो है था CA, आपने कैपिटल में नहीं लिखना, स्मॉल में लिखना है, CA 4792, यानी कि यहाँ पर मेरे पास था 476293। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। आप लोगों के सामने मैं कॉपी किया, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने इसको पेस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर लॉगिन नहीं हो रहा। अब देखें ये हो गया आपका एक तरीका, ये तो आपका क्रिएट होगा। मैं जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करूँगा ये लॉगिन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास इस तरह से लॉगिन नहीं होता तो आपने ये कैपिटल रूफ यूज़ करना है, ठीक है, स्मॉल नहीं यूज़ करना है। चले मैं यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ। देखें ये मेरे पास लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अगर आपके पास अब भी लॉगिन नहीं हुआ तो मैं यहाँ से दोबारा से लॉग आउट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या करना है आपने। यहाँ पर आपने कैपिटल की जगह, यहाँ पर आपने स्मॉल की जगह अब कैपिटल यूज़ करना है, यहाँ पर कैपिटल, ठीक है। जैसे यहाँ पे NBM था, ठीक है, मैंने ये यूज़ किया। ये यूज़ करने के बाद आपने नीचे वाले जो आपके पास पासवर्ड था, पासवर्ड ये वाला पासवर्ड था, ठीक है, ये भी आपने जो है कैपिटल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल करके देखें, ठीक है, यहाँ पर CA मैंने कर दिया, ठीक है, ये कैपिटल करके मैंने देखना है। यहाँ से Ctrl+C किया, Ctrl+C करने के बाद यहाँ से आपको मैं Ctrl+V करके दिखाता हूँ, यानी कि पेस्ट कर देना है। यहाँ पे लॉगिन के बटन पे आपने क्लिक करना है, ये आपके पास लॉगिन हो जाएगा। मेरे पास देखें अभी लॉगिन नहीं हो रहा, मैंने कैपिटल यूज़ किए हैं। आपने स्मॉल यूज़ करने हैं, कैपिटल यूज़ करने हैं, फिर आपने ये करना है कि ये वाले कैपिटल यूज़ करने हैं और ये वाले स्मॉल यूज़ करने हैं, फिर आपने ये वाला स्मॉल यूज़ करके कैपिटल ये वाले यूज़ करने हैं। ये तब मैं कह रहा हूँ जब आपके पास लॉगिन ना हो, ठीक है। उस सूरत में अगर फिर भी लॉगिन ना हो फिर आपने करना ये है कि आपने जो अपना यूज़र नेम है वही लिखना है स्मॉल लेटर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे NBM है तो मैं यहाँ पे NBM लिख देता हूँ। यहाँ पर आपने जो है इनको रूफ को काट देना है, ठीक है। काटने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास जो डिजिट बचे हैं ये आपने अपने पासवर्ड में लिखने हैं, ठीक है।
और ऊपर जो है बाकी वही रखना है आपने, ठीक है। ये जो है बाकी आपने यही वाला रखना है और नीचे जो है आपने ये एंटर करने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, आपके पास डेफिनेटली ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अगर फिर भी आपसे ये काम नहीं होता, यानी कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड काम नहीं करता, तो यहाँ पे फॉरगॉटन योर पासवर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इस के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आपके पास जो है ये एक ऑप्शन है, आपने ईमेल एड्रेस देना है। जो आपने एडमिशन करवाते वक्त अपना ईमेल एड्रेस दिया था वो यहाँ पर एंटर करना है। मैं यहाँ पे एक ईमेल एंटर कर देता हूँ। उसके बाद ये सर्च के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके ईमेल पर जो है आपको सेंड कर दिए गए। जैसे ही आप ईमेल सेंड पे जो है क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप अपना जो है पासवर्ड क्रिएट करें। आपने पासवर्ड क्रिएट करना है और यूज़र नेम क्रिएट करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये देखें नीचे जो है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, या फिर आपसे कहा जाएगा कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करें, ठीक है। अगर आपको दे दिया गया यूज़र नेम और पासवर्ड तो यहाँ पर आपने एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन के बटन में क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे लॉगिन होगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये देखें मैंने क्लिक किया, उसके बाद लॉगिन के बटन पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास लॉगिन हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपने जो है अपनी वर्कशॉप में एंट्री लगानी है, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा से बैक चला जाता हूँ। अब यहाँ पे डबल बैक पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये बैक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा से बैक चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे काफ़ी जो है काम कर चुका हूँ, मैं दोबारा से ऐसे करता हूँ। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा से आपने आ जाना है और यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो मेरे पास ये लॉगिन का बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और आपने वर्कशॉप में जो है किस तरह से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने हैं वो भी बता देता हूँ कि किस तरह से करना है, ठीक है। ये मैंने आपको रोल नंबर से जो है आसान सा तरीका बताया कि किस तरह से जो है आप अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट फिर कहते हैं सर जो है ये नहीं होता, ये मेरा जो है यूज़र नेम और पासवर्ड काम नहीं करता। वो तब नहीं करता क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और फिर नीचे कहते हैं कि सर मुझे बताएं। तो फिर तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। यहाँ पे ये ऑनलाइन वर्कशॉप वाला बटन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नीचे आपके पास लॉगिन का बटन है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास उसी तरह से यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। अब यहाँ पर वही वाला यूज़र नेम और वही वाला पासवर्ड आपने यूज़ करना है और लॉगिन के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन का बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर ये देखें वर्कशॉप का डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपको मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। तो ये वर्कशॉप और असाइनमेंट्स ये सब चीज़ें जो है हम मज़ीद वीडियोस में देखते रहते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना था कि किस तरह से आपने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। मैंने ये जो आपको तरीके बताए हैं, इसमें आपका 100% जो है मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपका जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं जो है यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करूंगा। अगर आपका कोई ऐसा सीरियस मसला है तो फिर उसका मैं आपको सोल्यूशन निकाल के दे दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।